अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्किल। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हम Redmi Note 13 Pro एंड यहाँ पर है टेक्नो का Camon 30S, दोनों का स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे भाई मुकाबला किसका होता है। तो हम फुली कंपैरिजन करेंगे इन दोनों फ़ोन्स का और देखेंगे कौन सा बेस्ट है आपके लिहाज से और हमारी नज़र में। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपको यहाँ पर Redmi Note 13 Pro नया आपको करीब डिस्काउंट के साथ 70,000 तक मिल जाएगा, लेकिन यूज़ कंडीशन में 60 यूज़ कंडीशन तकरीबन 55,000 के करीब मिलेगा। यहाँ पर 8GB 256GB प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G99 का, और यहाँ पर 67 वोट की चार्जिंग मिलती है और 5000 mAh की बैटरी, जबकि टेक्नो Camon 30S आपको तक करीब 58-57 के करीब मिलता है डिस्काउंट करके। यहाँ पर भी 8GB 256GB प्रोसेसर MediaTek Helio G100 है, परफॉर्मेंसेस सेम ही हैं, और इसके साथ साथ 33 वोट की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी इस फ़ोन में भी आपको प्रोवाइड की गई है। डिज़ाइनिंग वगैरह देखें तो डिज़ाइनिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, दोनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन ये है कि दोस्तों चेंजेस आपको जो है वो डिज़ाइनिंग में मिलती है। यहाँ पर राउंड शेप कैमरा, यहाँ पर कैमराज अलग अलग दिए गए हैं, तो जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बैक पर कैमराज देखें तो 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। रेडमी में ट्रिपल कैमरा है, लेकिन मेन कैमरा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का है दोस्तों टेक्नो में। तो यहाँ पर डिफरेंसेस देखेंगे, साइड पर देख सकते हैं दोनों के बटन्स दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन साइड पर आपको टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दोनों में मिलती है और ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन दोनों में ही दिया गया। लेकिन साउंड की क्वालिटी वो ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बेस वगैरह वो Redmi Note 13 Pro में दी गई है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर कर्व डिस्प्ले आपको टेक्नो में मिलता है। यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले, लेकिन 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल आपको यहाँ पर Redmi में मिलता है। फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, और फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज यहाँ पर भी एमोलेड ही है दोस्तों टेक्नो के फ़ोन में। तो यहाँ पर दोनों में कलर्स वगैरह का मामला देखें तो कलर्स आपको डिफरेंसेस थोड़े से मिलेंगे। तो यहाँ पर येलोश मोड ऑन किया हुआ था, आप देखें वाइटनेस वगैरह में दोस्तों डिस्प्ले मुकाबला करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्ले मुझे देखने में डिसेंट यहाँ पर रेडमी का थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। यहाँ पर यूज़ करने के मामले में भी दोनों ठीक हैं, 120 हर्ट्ज हैं। और इसके साथ अगर देखें तो एंड्रॉयड 14 के साथ आपको दोनों ही फ़ोन्स मिलते हैं, और यहाँ पर एक हाई OS 14.5 वर्जन मिलता है न्यूली फ़ोन में टेक्नो में, और Xiaomi में आपको हाइपर OS 1.0.6 वर्जन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। तो यहाँ पर पहले ऑन हो चुका है टेक्नो का फ़ोन, तो ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। दोनों को हमने सेम वाईफाई पर कनेक्ट कर दिया और एप्लीकेशंस भी दोनों की क्लोज़ कर दी गई हैं दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए, तो हम सबसे पहले ऐप्स ओपन करते हैं। यहाँ पर मैसेज ऑप्शन, तो यहाँ पर पहले ओपन हुई, हालांकि लोड भी है दोस्तों यहाँ पर Xiaomi में। तो कैमरा ऑप्शन, कैमरा में तकरीबन दोनों सेम कह सकते हैं ओपन। यहाँ पर सेटिंग, टेक्नो ओपन कर गया, और इसके बाद भाई यहाँ पर प्ले स्टोर में यहाँ पर Xiaomi ओपन कर गया पहले। और उसके साथ अगर देखें दोस्तों यहाँ पर गूगल ऑप्शन, गूगल में यहाँ पर Xiaomi ने पहले ओपन कर लिया। तो परफॉर्मेंसेस में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है दोस्तों दोनों फ़ोन्स में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट फास्ट था Xiaomi, बट आप सेम कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव में आप देख सकते हैं पहले ओपन किया यहाँ पर Xiaomi ने। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सोनिक डैश, तो यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा आगे रहा, साथ ही यहाँ पर Xiaomi ने भी ओपन किया। और उसके साथ सबवे सर्फर, तो यहाँ पर सेम आप कह सकते हैं दोस्तों Xiaomi थोड़ा सा फास्ट था लिटिल बिट। 8 बॉल पूल में भी Xiaomi अगेन फास्ट है यार। कैंडी क्रश, यहाँ पर आपको टेक्नो फास्ट मिलेगा भाई कैंडी क्रश में। और उसके बाद लास्ट गेम है टेम्पल रन 2, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नो फास्ट रह गया है आगे। तो G100 एंड G99 में का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा भाई, कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहे, बट ये है कि परफॉर्मेंसेस में बहुत ज़्यादा ठीक रहा। दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट चेक करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम लग रहे हैं दोस्तों दोनों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा। यहाँ पर फेस आईडी देखिए, तो फेस आईडी भी यहाँ पर Xiaomi की थोड़ी तेज़ लग रही है,
टेक्नो थोड़ा सा स्लो है Xiaomi फेस आईडी के मामले में। यहाँ पर दोस्तों दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा देखिए 200 मेगापिक्सल का है यहाँ पर Xiaomi का, और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पर टेक्नो का दिया गया है। दोनों में डे लाइट में रिजल्ट देखिए काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर Xiaomi के कैमराज में थोड़ी सी लाइट्स जो है वो सही से क्लियर होती हुई नजर आएंगी, कहीं पर वाइटनेस भी है, यहाँ पर कहीं पर शार्प रिजल्ट आपको टेक्नो का भी नज़र आएगा काफ़ी चीज़ों में लाइट को कैप्चर करते हुए। स्काई पे जब आप फोटोज़ लेंगे तो क्लैरिटी थोड़ी सी नज़र आएगी दोस्तों। यहाँ लीव्स वगैरह की या प्लांट्स की फ़ोटोज़ लेंगे तब भी आपको काफ़ी जगह पर लाइट कैप्चरिंग Xiaomi की नज़र आएगी, और थोड़ी हद तक कहीं पर शार्प फोटोज़ जो हैं वो टेक्नो की नज़र आएगी। लेकिन बैक कैमरा में दोस्तों Xiaomi भी अच्छा वर्क करता है, काफ़ी जगह पर काफ़ी क्लोज शॉट भी लिए, वहाँ पर भी जो डायनामिक रेंज है वो Xiaomi कुछ हद तक बेहतर नज़र आए। यहाँ पर लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी या इंडोर लाइट्स में देखें तो वहाँ पर भी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है Xiaomi का कैमरा। अगर जूम करेंगे तो क्वालिटी पिक्सल की दोस्तों वो Xiaomi की कुछ हद तक बेहतर नज़र आएगी, चाहे लाइट कैप्चरिंग कम हो दोस्तों नाइट मोड में या लो लाइट में। लेकिन यहाँ पर काफ़ी जगह पर टेक्नो भी अच्छे कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़े से शार्प कलर आ जाते हैं Xiaomi के बैक कैमरा में। काफ़ी जगह पर कलर प्रोडक्शन थोड़ी सी कुछ हद तक Xiaomi के बैक कैमरा में बेहतर है। टेक्नो में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की गई है, बट पिक्सल स्टेबिलिटी इतनी बेहतर नहीं दी गई दोस्तों बैक कैमरा में लो लाइट में। फ्रंट कैमरा देखिए, फ्रंट आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा दोस्तों यहाँ पर दोनों का ही, लेकिन यहाँ पर वाइटनेस थोड़ी सी नज़र आएगी Xiaomi के फ्रंट कैमरा में। पिक्सल कुछ हद तक ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पर टेक्नो का जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी हद तक बेटर परफॉर्म करता है। हेयर वगैरह देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट देखिए, सब पर आपको अच्छा काम करता हुआ नज़र आएगा। लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी कम लाइट में थोड़ा सा कैमरा Xiaomi का स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया, और यहाँ पर जो टेक्नो का कैमरा है वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आया, क्योंकि AI के ज़रिए फ़ोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग के ज़रिए और क्लियर किया जा रहा है दोस्तों। इसमें टेक्नो में ये फंक्शन दिया गया, चाहे ख़राब फोटो आ रही है लेकिन बाद में AI के ज़रिए सही हो जा रही है, ये चीज़ है। बाकी सेंसर बहुत अच्छे नहीं लगाए गए, 13 मेगापिक्सल का ये टेक्नो का। तो दोनों का रिजल्ट देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा। यहाँ पर दोस्तों 120p 60 FPS में रिकॉर्डिंग है, दोनों फ़ोन्स का आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर चल के वो दिखा रहे हैं, और कुछ स्टेबलाइजेशन वगैरह भी देखिए तो यहाँ पर भी आपको रिज़ल्ट कुछ हद तक काफ़ी बेहतर मिल जाता है दोस्तों। रेडमी में थोड़ी सी लाइटनिंग थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है, ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पर थोड़ा फोकस आउट कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉप वाला सेंसर लगाया गया है टेक्नो में, और यहाँ पर रिज़ल्ट में मामला देख सकते हैं। स्काई का कलर वगैरह भी आपको थोड़ा सा नेचुरल टाइप मिलेगा रेडमी में, बट रिज़ल्ट आप देखकर बता सकते हैं किस फ़ोन का ज़्यादा बेहतर है। मुझे बैक कैमरा कुछ हद तक जो है वो रेडमी का थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, पर थोड़ा इशू लग रहा है जो फोकस वगैरह का टेक्नो में। अब देखकर बताइए। इंडोर लाइट्स में, कम लाइट्स में हम दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, और 120p 60 FPS में यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर लो लाइट का आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर इंडोर लाइट का तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए लाइट कैप्चरिंग थोड़ी ठीक है, मतलब थोड़ा सा नेचुरल टाइप रिज़ल्ट। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा शार्प रिज़ल्ट आपको रेडमी में मिलेगा। कलर्स वगैरह का देखिए, कलर प्रोडक्शन वगैरह कुछ हद तक रेडमी की बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं पर ब्राइटनेस और कहीं पर फोकस का इशू मिल रहा है, बट आप देखकर बताइएगा कि किस फ़ोन का कैमरा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है रिजल्ट प्रोवाइड कर। यहाँ दोस्तों फ्रंट कैमरा है दोस्तों, 120p 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और दोनों फ़ोन्स का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। माइक की क्वालिटी भी सुन सकते हैं। यहाँ पर रिज़ल्ट वगैरह देखिए, ये हम बिल्कुल धूप में बना रहे हैं वीडियो, ये अपोजिट ऑफ सनलाइट, कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर चलकर भी दिखा रहे हैं ताकि रिज़ल्ट का आपको पता लग जाए दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन के मुताबिक थोड़ा सा वाइट वॉश है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप रेडमी में। और फ्रंट कैमरा काफ़ी जगह पर रेडमी कहीं पर सही रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है, कहीं पर एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है। दोनों फ़ोन्स का, टेक्नो का भी एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है काफ़ी जगह पर रिज़ल्ट देखकर आप बताइएगा कौन सा कैमरा आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ पर इंडोर लाइट है फ्रंट कैमरा की, एक ही लाइट चल रही है यहाँ पर जो है हाल में, और रिज़ल्ट कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हद तक लाइट कैप्चरिंग वगैरह ठीक है फ्रंट कैमरा की, और कुछ आपको बेहतर रिज़ल्ट प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर रेडमी का कैमरा ये देख सकते हैं, हालांकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट रिज़ल्ट आपको रेडमी में कुछ हद तक, ये लाइट के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। यहाँ पर भी रिज़ल्ट देखिए और आप बताइएगा कि किस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेहतर क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको क्लियर एंड कट देना चाहूँगा। बैक कैमरा दोस्तों यहाँ पर आपको Xiaomi का कुछ हद तक बेहतर नज़र आया दोस्तों काफ़ी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पर AI के ज़रिए कैमरा को थोड़ा सा इन्हेंस किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। टेक्नो में ये चीज़ देखें, फ्रंट हो या बैक, और 67 वाट की चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलता है।
यहाँ पर आधी चार्जिंग दी गई है टेक्नो में 33 वोल्ट की। ये चीज़ है। ड्यूल स्पीकर की क्वालिटी आपको Xiaomi में बेहतर मिलती है, यहाँ पर थोड़ी कम मिलती है दोस्तों। डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों में आप कह सकते हैं कि अच्छी मिलती है, और बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, परफॉर्मेंस में भी डिफरेंसेस नहीं है। आपको फैसला करना है आपको कौन सा फ़ोन चाहिए। 10,000 फ़ोन महंगा भी है Xiaomi का, ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है अगर नया लेना है। यहाँ पर आप बताइएगा आपका क्या ओपिनियन। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।